धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर, हम सभी को मीठी नींद सुला करके पिता परमेश्वर भोर के समय में पिता परमेश्वर एकत्र हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम दीन और नम्र होकर के पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए हूँ प्यारे प्रभु जी। मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी की सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, धरती और आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता, मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो वचन बांटे पिता परमेश्वर, उनको तुम्हारे हाथ में सौंपते हूँ प्यारे प्रभु जी। आप उन सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। हम सभी की सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप सृष्टि के रचयिता हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, आज सुबह के समय में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब वैसे ही भय खाने वाले बने पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर आपका भय खाते हैं, आप पे भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करते। वैसे ही पिता, इस भोर के समय में हम सभी की सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना विनती मांग लेती हूँ अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़े, मैं घटूं, मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यहाँ गाना कोई गाना चाहता है तो गाना है, फिर हम ही ले सकते हैं। नीलम सिस्टर। हाँ सिस्टर। आराधना के साथ आप सोप बताने के लिए, ऐसे मुक्ति लता बोली थी पहले, लेकिन आप ही आराधना करने के साथ सोप भी बताएं। धन्यवाद सिस्टर, आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम लोग आराधना करके प्रभु की महिमा करते हैं। आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु को आदर मिले, महिमा मिले। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर से पिता आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करेंगे परमेश्वर। गीतों को गाने के लिए प्रभु, पढ़ने के लिए वचन को प्रभु आप सहायता करेंगे परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा मिले पिता। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद
प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु, सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और यीशु के लहू में सुरक्षित करते पिता। कोई प्रकार के दुष्ट पिता कार्य न करने पाए यीशु के नाम से, यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जफाएं की है। सर में से सिर झुक जाते हैं, सर में से सिर झुक जाते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। बंदों को तो कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदों को तो कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसे ही प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु आपने हमें गाने के लिए सहायता और मदद किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस आराधना रूपी गीत को प्रभु आपने स्वीकार किया पिता। हम हृदय के गहराई से विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। आगे के भाग में जाते हैं पिता, वचन को पढ़ने के लिए प्रभु, समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब वचन को पढ़ते बोलते हैं सुनते हैं प्रभु, सबके मनों को पिता परमेश्वर आप तैयार करें मेरे परमेश्वर, ताकि आपके वचन रूपी बीज पिता परमेश्वर हम सबके हृदय में बसने पाए। और प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हम सबका जीवन हो पिता, आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, ये प्रार्थना सुना पिता। धन्यवाद, सारा महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो के लिए वचन लिए हैं उत्पत्ति से, उत्पत्ति 3 का 4 और 5। और 5 वचन कहता है, 3 का 4 और 5वां। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। इस वचन के अनुसार मैं दी हूँ। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में दूसरा नंबर अवलोकन की हूँ इस वचन को। हम इस वचन में देखते हैं कि शैतान जो है सर्प के रूप में आकर स्त्री को बहका दिया और वे सब पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गया। इस संसार में हम देखते हैं तो शैतान लोगों के मन में होके आज कार्य कर रहा है, वो भी चुगली के रूप में। जब कोई बहन या भाई किसी के बारे में बुराई बोलने लग जाए, चाहे वह अपने घर परिवार के बारे में हो या पड़ोस के बारे में या बाहर वाले के बारे में, जो सामने वाले हैं और भी बढ़ा चढ़ा के बात करने लग जाता है और उसी समय शैतान जो है कार्य करने लग जाता है। वैसे लोग परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले सारे आशीषों को खो देते हैं। इससे बड़ी भी दुख की बात तो यह है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले जानने वाले लोग भी शैतान के इस बहलाई फुसलाई बातों में फंस जाते हैं। जो बोलते रहते हैं उन्हें हम रोकने के बजाय हम और हामी भरते और बातें करते हैं बढ़ा के, और परिवार में लोगों में उन बातों के द्वारा दरार पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि बात किस विषय में कर रहा है और कैसे कर रहा है, और उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करना चाहिए कि वो जो भी बोल रहा है उसे हम प्रभु के वचन को जानते हैं तो बोलना चाहिए कि जो भी बात है, जो भी हुआ, उन्हें प्रभु आशीष दे, वो जैसा भी करे ऐसे करके हमें रोक देना चाहिए। प्रभु ने आशीष दे करके अनुप्रयोग में है एप्लीकेशन। इसी तरह से मैं भी अपने जीवन में कोशिश करती हूँ कि मुझसे या सामने वाले से किसी के बारे में बुरी बातें हमारे मुख से ना निकले, और जो अगला बात कर रहे हैं तो उसे भी रोके, क्योंकि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। तो हमें समझना चाहिए और जीवन की बातें मतलब अच्छाई की ही बातें बोलना चाहिए। ये हम सब के लिए है, क्योंकि मेरे यहाँ ये मेरे साथ हुआ है इसे उसी घटना ऐसी कि मेरी एक बहन है यही है जो मेरे घर में रहती है, मकान मालकिन। जब वो लोग यहाँ आए तो हमेशा उसके शब्द से मैं अपने बेटे को गाली देते सुनती थी कि हर बात में बोलते थे, वो बोलती थी कि ऐ शैतान ऐसे मत कर, ऐ शैतान ऐसे कर रहा है, ऐ शैतान इधर आ। तो मैं हर बात में उसको अपने बेटे को शैतान बोलते हुए मतलब सुन रही थी। तो मैं जानती हूँ कि हम लोग हमारे मुंह में वचन में सामर्थ है, हम जो भी बोलते हैं वो होता है। तो मैं उस दीदी के पास गई, यहीं बैठे थे एक साथ। फिर मैं उसको समझाई कि दीदी ऐसे नहीं बोलते हैं, तो कि हमारे मुंह में आशीष है और श्राप भी है, तो हमें श्राप नहीं निकालना है, मत बोलना आज के बाद बच्चे को। अगर वो शैतान जैसे ही हरकत करने लगेगा तो आप और परेशान हो जाओगे ऐसे करके। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। और वो दीदी उस दिन से लेकर अब तक यहीं रहती है, मेरी एक साथ रहते हैं हम लोग घर में। उस दिन से लेकर आज तक उसके मुख से वो वाला शैतान शब्द जो है उसके बच्चे के लिए गलत शब्द वो निकला ही नहीं, अभी तक के मैं नहीं सुनी। 3-4 महीने हो गए और मैं उसी टाइम उसको एक पवित्र शास्त्र भी दी कि इसमें अच्छी शिक्षा रहते हैं, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए मिलेगा, तो दीदी इसे पढ़ना, ऐसे करके मैं उसको दिया और वो पढ़ेगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने उसके मन को बदला और निगेटिव बात बोलने से वो रुक गई। इसी तरह से हमें भी समझना है। तो अब
प्रेयर में ली हूँ मैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें दुनिया की बुरी बातों को सुनने के लिए और बोलने के लिए प्रभु, ताकि न सुने न बोलने के लिए प्रभु आपने हमें सिखाया, ताकि प्रभु हम आपके अनुग्रह को, आशीषों को पा सके और आपके राज्य के लिए हम आशीष का कारण बने और प्रभु हम आपके नाम को और ऊंचा उठा सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। और निश्चय ही शैतान चुगली करता है शैतान के विषय में, है ना, गलत बातों को डालता है मनुष्य के अंदर और बढ़ा चढ़ा कर बातें बोलना हमें सिखाता है, नेगेटिव बातों को बोलना सिखाता है। हमें बचना है और जो प्रभु के वचनों को ही लागू करके हम अपने जीवन में इससे बच सकते हैं। बहन के मेहनत पर प्रभु बहुत आशीष दे। आगे मुक्तिलता माँ, आपका स्वागत है। धन्यवाद अवसर देने के लिए और सबों को यीशु सहाय। जय मसीह की। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित पिता परमेश्वर, भी आपके चरणों में पाए जाते हैं और अभी हमने जो भी वचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रभु इसमें बहुत आयत का आशीष दीजिए। हमारी ये दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में मांगे हैं, सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आज के लिए मैं सोप के लिए वचन मैं चुनी हूँ, वो हमें मिलता है नीति वचन अध्याय 16 उसका पहला पद में। पहला पद को मैंने वचन में लिया है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमीन। हम लोग आइए ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, अवलोकन में। मनुष्य के मन में बहुत से विचार योजनाएं आती है, सफल तभी होती है जब वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। आगे हम आएंगे एप्लीकेशन में, अनुप्रयोग में। हम योजना बनाएं पर भरोसा प्रभु यीशु पर ही रखें, ना कि अपने समझ पर। आइए हम लोग प्रेयर में जाएंगे, प्रार्थना में। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दे कि मैं मुंह से बोलूं या कोई भी काम करूं यहोवा की ओर से होने पाए। प्रभु इस वचन पर बहुत आयत का आशीष दे। आमीन आमीन। यदि कुछ मन सुधार वाली बात है तो आप लोग बताएं, जिससे मैं सुधरने पाऊं और समझने पाऊं। धन्यवाद। माँ को धन्यवाद और प्रभु उसको और भी आशीष दे, सहायता करे। और सच में हम सभी कोई सीख रहे हैं विचार करना, है ना, अपने जीवन में लागू करने के लिए। और पवित्र आत्मा निश्चय हमें सहायता कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ही है। और पंच भाई हैं क्या हमारे बीच में? जी सिस्टर, लेकिन वो तैयारी नहीं की है, वो गांव तरफ चला गया था फसल काटने। अच्छा ठीक तो है सिस्टर 1-2 दिन में करूंगा सिस्टर। अच्छा ठीक है, अगले सप्ताह तैयार रहेंगे। जी सिस्टर। हाँ ठीक है। मुकेश भाई, क्या आप तैयार हैं? मुकेश भाई, अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, चलिए प्रभु हर एक की सहायता और मदद करे।
और जो नहीं भी बोल रहे हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सबके पास कोई ना कोई वचन ज़रूर ही है ना? और प्रभु उस वचन के द्वारा आप सबको मार्गदर्शन करते हैं, मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और आइए हम लोग युगों के बारे में सीख रहे हैं। युगों में परमेश्वर की योजना किस तरह से पूरी होती चली आ रही है। आइए इस विषय को जानने समझने के लिए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं आपकी इच्छा और योजना के साथ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे हम इन सारी बातों को सही तरह समझ सकें और अपने जीवन को और भी अधिक प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपकी योजना की पूर्ति के लिए प्रभु जी हम समर्पित कर सकें और बहुतों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बन सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक हो। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग इससे पहले निष्पाप युग के विषय में बातचीत कर रहे थे और आदम और हवा को परमेश्वर ने पवित्र बनाया था। अच्छे बुद्धि, ज्ञान, शारीरिक अवस्था वो सब में बनाया था, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रखा था। और उसका उद्देश्य था कि इस स्वतंत्रता का और इन सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद मनुष्य जो है कैसा परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य रहना चाहता है, या वो रहेगा या नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि वो उसमें असफल हो जाता है और सर्प की एक्टिविटी को, शैतान की एक्टिविटी को और साथ ही साथ आदम और हवा के एक्टिविटी को हम लोगों ने देखा जाना, कहाँ कहाँ पर वो लोग किस तरह से असफल हो गए। और वे अदन की बारी से उन्हें निकाला गया और उसका उद्देश्य ये था क्योंकि वहाँ पर जीवन का वृक्ष था और वो पापमय दशा में उस जीवन के वृक्ष के फल को ना खा लें और वैसे ही ना रहें हमेशा के लिए। इसलिए उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से ही उनको उस अदन की बारी से, क्योंकि वहाँ पर जीवन का वृक्ष था, वहाँ से बाहर रखा गया। और हम लोगों ने उनके जीवन में ये भी देखा कि उनको कई तरह की श्राप की बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा और सांप और पृथ्वी और सारी सृष्टि और साथ ही साथ जो शैतान है उसके लिए दंड और श्राप को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। उसके होने के बावजूद भी जब हम विवेक के युग में जब हम प्रवेश करते हैं और उसमें हम अध्ययन करते हैं, विवेक का युग स्पेशली कहाँ से कहाँ तक, मनुष्य के पतन के बाद से नूह के जल प्रलय तक, आदम हवा के पतन होने मतलब उनके अदन की बारी से बाहर निकाले जाने से लेकर नूह के जल प्रलय तक विशेष मुख्य इन बातों को हम स्टडी कर रहे हैं। और ये तो लेकिन मसीह के 1000 वर्ष तक ये चलेगा। तो जब हम इसको मनन कर रहे हैं तो हमने पाया कि उनको दंड और श्राप देने के बावजूद भी उनके जीवन में हम आशीषों को देख पाते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं और साथ ही साथ जो मनुष्य है आदम और हवा जिसने पाप किया, फिर भी उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने कैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है और फिर वो अपने परमेश्वर के साथ, अपने सृजनहार के साथ अपने संबंध को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और उतना डिटेल से हो सकता है कि हम लोग को नहीं मिलता होगा, लेकिन हम लोग जब उत्पत्ति 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो हवा का जो कथन है और जो वचन है वहाँ से हमें ये सारी बातें समझने को मिलती है कि हवा कहती है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। तो उसके शब्दों से, उनके वाक्यों से ये पता चल रहा है कि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को उन्होंने बेहतर बनाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता के विषय में बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ उस बलिदान को भी उन्होंने
जारी रखने का प्रयास किया है। जो बलिदान अदन की बारी में शुरू हुआ था, जिसे स्वयं परमेश्वर ने एक मेमने के बलिदान के द्वारा आरंभ किया, उनको चमड़े का वस्त्र पहनाया। फिर उसी तरह बलिदान की जो बातें हैं, भेंट चढ़ाने की बातें हैं, हम उत्पत्ति 4 अध्याय में पाते हैं। वो सब बातें आदम और हवा ने अपने बच्चों को सिखाया, और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जीवन में आशीषों को हम देखते हैं, या परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और निश्चय ही जो कैन है, वहाँ पर हम असफल देखते हैं उसके असफलता को, लेकिन आदम और हवा ने काफ़ी हद तक अपने बच्चों के पास अपने बच्चों तक परमेश्वर की बातों को पहुँचाने का प्रयास किया। और जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को देखते हैं, तो परमेश्वर भी कैन से जो है वो फिर भी वो बातचीत करता है प्रेम पूर्वक। और 4:6 में हम देखते हैं, उत्पत्ति 4:6 में, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तो ये स्पष्ट चेतावनी और सुझाव परमेश्वर की ओर से कैन के लिए दिया गया, लेकिन कैन उन बातों को नहीं समझ पाया, क्योंकि सच में पाप जो है उसके जीवन पर अधिकार कर रहा था, या उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जैसे कि हम हवा के जीवन में देखते हैं, आदम के जीवन में देखते हैं, अदन की बारी में, है ना। और कैन उस पर ही उसकी अधीनता में ही चला जाता है, और फिर वो अपने भाई हाबिल की क्या करता है, मृत्यु करता है। तो मनुष्य में हम दोनों प्रवृत्ति को देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहने की भी क्षमता उसके अंदर है, और परमेश्वर के विरोध में, अगेंस्ट में जाने की भी क्षमता उसके अंदर हम देख रहे हैं ना। आप हाबिल को हम देख रहे हैं, तो वो परमेश्वर के प्रति क्या है, विश्वास योग्य बना हुआ है, और जो कैन है वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। तो दोनों ही क्षमता उस मनुष्य के अंदर हम देख रहे हैं विवेक के युग में। और विवेक के युग में हम क्यों कह रहे हैं, क्यों इसे नाम दिया गया? क्योंकि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को पाकर, या उनके अंदर जो विवेक है, अब परमेश्वर क्या चाहते हैं कि अपने विवेक की स्वतंत्रता के साथ वो परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, अपने आप को ग्रहण योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चय ही जब हम आगे पढ़ते हैं, या हम आज इस दुनिया में रहते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है और मनुष्य का स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया है, और कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव चले जाते हैं, है ना। लेकिन हमको परमेश्वर के वचन से प्रेरणा लेना है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हाबिल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना हुआ है ना। और उसके आगे भी जब हम पढ़ते हैं, तो हानोक जो है वो भी विश्वास योग्य बना हुआ है, और जो नूह है वो भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना हुआ है। तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, और उसे परमेश्वर ने नहीं छीना है। उसके पास अब भी वो क्षमता है, आपके पास और मेरे पास आज के अनुग्रह के समय में हमारे पास वो क्षमता है ना। बस उसे शैतान क्या करता है, ओझल कर देता है हमारी आँखों से, या भरमा देता है, और हम लोग कई बार खुद के लिए या दूसरों के लिए हम उसको नहीं समझ पाते हैं, है ना। हम खुद के लिए नहीं समझ पाते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। कई बार हम दूसरों के लिए भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम अधिकतर गलतियों को ही देखते रहते हैं, है ना। लेकिन हमको उसके अंदर देखना है, जहाँ पर कि परमेश्वर की अद्भुत बातें और मनुष्य के अद्भुत बातों को हम लोग देख पाएँ, है ना, और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर पाएँ। और निश्चय ही जब उन बातों को हम देखते हैं, तो हम अपने अंदर भी उन बातों को क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि अरे हाँ, ये ऐसा है। और शैतान जो हमारे अंदर से चुराना चाहता है,
तो वो चोरी नहीं कर पाता है ना। और हम लोगों ने कल पढ़ा कि कैसे परमेश्वर 6वें अध्याय में हम लोग जाएंगे, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, जहाँ पर कि शैतान की योजनाओं को हम लोगों ने देखा कि उसका विशेष क्या योजना था, स्त्री के वंश को खराब करना, बिगाड़ देना। और एक शब्द को हम लोगों ने लिखा DNA, ताकि हम लोग को और भी अच्छे से समझ में रहे या याद रहे, ठीक है, जो मनुष्य के अंदर एक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो आरंभ में ही हम देख रहे हैं, क्योंकि उसको ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के लिए, छुटकारे के लिए, मनुष्य के लिए एक उपाय या साधन के रूप में दे दिया था, है ना, कि स्त्री के वंश से ही उत्पन्न होगा, जो कि उस शैतान को क्या करेगा, कुचलेगा। तो अब शैतान उसी को ही क्या करना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है उत्पत्ति 6 अध्याय में। और स्वर्ग से गिराए हुए जो दूत हैं, वो मनुष्य की पुत्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, विवाह कर ले रहे हैं और उनके साथ संबंध बना रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि उस समय दानव ही पृथ्वी पर रहा करते थे। और कैसे पुत्र उत्पन्न हुए, सूरवीर उत्पन्न हुए, है ना। तो यहाँ तो हमको लग रहा है सूरवीर कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन यदि हम इसके और दूसरे शब्दों में जाएंगे तो अलग और शब्दों को हम पाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर सिंपल हम लोगों को परमेश्वर शब्द लिखा हुआ दिखता है, लेकिन हम लोगों ने कौन सा शब्द को पाया था, किसी को याद है? पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोग याद है कि भूल गए? उत्पत्ति के पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ था? यहोवा शब्द दूसरे अध्याय में इस्तेमाल हुआ था। पहले अध्याय में पहले अध्याय में एलोहीम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमें हिंदी बाइबल में, हाँ, तो जो कि हिंदी बाइबल में हम लोगों को नहीं मिलता है ना। तो जब हम अध्ययन करते हैं गहराई से, तो हमें इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों का भी जो पढ़ने का जो दायरा है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपका जो वचन के प्रति जो भूख प्यास है वो और बढ़ रहा होगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और आगे हम लोग यहाँ पर जब देख रहे हैं परमेश्वर के पुत्रों और सूरवीर शब्द हम लोग को मिल रहा है ना। तो परमेश्वर के पुत्रों को भी हमने जाना, वो क्या है, स्वर्ग से गिराए हुए दूतों के विषय में हमें समझना है। और सूरवीर यहाँ पर इब्रानी जो शब्द है गिबोरीम, गिबोरीम ऐसे करके है। और एक और जो जाति है नेफेलीम, है ना। तो इन शब्दों को आप लोग जानिए, समझिए डिटेल से कि इसके बारे में क्या है, क्योंकि ये हम लोग को हिंदी में नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। तो जो हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं, शैतान की जलते हुए तीरों को मनुष्य के विरोध में, है ना। तो परमेश्वर ने जिस विवाह को आदर्श ठहराया था अदन की बारी में, उसको उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बिगाड़ने का प्रयास किया है शैतान ने, ठीक है। साथ ही साथ स्त्री के वंश को उसने खराब करने का प्रयास किया है। और क्या देखते हैं हम, वहाँ सूरवीर उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और ये दानव कैसे थे, तो ये छोटे रहते थे, लेकिन वो बाद में बड़े बहुत हो जाते थे, है ना। नॉर्मल जो मनुष्य का लंबाई चौड़ाई था उससे बहुत ज़्यादा वो लंबे चौड़े हो जाते थे, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब वो अलग ही तरह से
वो दिखाई पड़ते थे। और यदि हम लोग संसार में देखेंगे तो अन्य समुदाय, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ ऐसा, अन्य समुदाय में अलग ही तरह के प्राणियों को हम लोग देखते हैं। कुछ बड़े बड़े प्राणियों की कथा कहानियों को हम लोग सुनते हैं, है ना। या तो फिर उनके सर अलग होते हैं, शरीर अलग होता है, अलग ही तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर जो शरीर का बनावट है वो बहुत बड़ा होता है। राक्षस, दानव शब्द से आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। तो ये सब किस तरह से हुआ, अशुद्ध आत्मा या अशुद्ध स्वर्गदूत जो है वो मनुष्यों के पुत्रों के साथ उन्होंने अपने संबंध को बनाया, और इस तरह से ये अलग प्रजाति क्या हुई, उत्पन्न हुई। और ये पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं या नहीं हुए हैं उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हम लोग बाइबल में से कुछ पदस्थलों को खोलेंगे ताकि इनके बारे में हमें और पता चले। व्यवस्था विवरण 3:11 जिसको मिल जाता है, व्यवस्था विवरण 3:11। तो मनुष्य तो है ही इस पृथ्वी पर, लेकिन उनके साथ साथ अलग तरह के प्रजातियों के उत्पत्ति को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हालांकि जल प्रलय हो चुका, सब नाश किए गए, लेकिन फिर भी हमें समझना है। व्यवस्था विवरण 3:11 कोई पढ़िए। जो रपाई बह गए थे उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की थी वह मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा, एक राजा, उसका नाम क्या है, बासान। तो वो बहुत लंबा चौड़ा था और उसका लंबाई चौड़ाई के बारे में दिया हुआ है। पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की। 9 हाथ आप लोग विचार कर सकते हैं, आपके हाथ से और 9 हाथ लंबा, और चौड़ाई 4 हाथ। तो उतना लंबा चौड़ा उसका चरपाई था, है ना, खटिया था, या उस खुद भी उसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत विकराल था। तो ये बाद के समय का है ना। तो जब जल प्रलय आया तो लगता है कि सब नाश हो गए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि व्यवस्था विवरण जो बाद के समय का टाइम है उसमें ऐसे लोगों को हम या ऐसे जो भी है उनको देख पा रहे हैं, उनकी उपस्थिति को। आगे यहोशू 12:4 को कोई पढ़ेंगे। यहोशू 12 उसका 4। फिर बचे हुए रबाइयों में से बसान के राजा ओग का देश था जो अस्तारोत और एद्रोई में रहा करता था। हाँ, बस इतना ही। फिर 13:12 पढ़ेंगे, उसी के आगे 13:12। फिर अस्तारोत और एद्रोई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रबाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। तो यहाँ पर उनके लिए रपाइयों शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है ना। और उनको मूसा ने क्या कर दिया, मार दिया, और उनको, उनकी और जो प्रजा है उनको उस देश से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग उस देश में रह गए थे जिस देश में परमेश्वर इन इजरायलियों को रखना चाहता था। लेकिन वो अलग तरह की प्रजाति या वंशज वहाँ पर अपने अधिकार को उन्होंने रखा था, है ना। और उन्हें निकाल दिया गया और उन्हें मार दिया गया,
क्योंकि वो परमेश्वर की योजना से अलग प्रजाति थे, ठीक है। और परमेश्वर का क्या उद्देश्य था कि वो स्त्री के वंश को क्या रखे, सुरक्षित रखे। और शैतान का टारगेट क्या था कि वो स्त्री के वंश को या मनुष्य के वंश को वो क्या करे, बिगाड़ डाले, ठीक है। और इब्राहिम, इस मूसा बाद का टाइम हुआ, और इससे पहले इब्राहिम के समय में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 14:5। उत्पत्ति 14:5। उत्पत्ति 14:5। उत्पत्ति 14:5। थोड़ा सा आप लोग भी स्टडी कीजिएगा इस विषय को, हमें जानकारी रखनी चाहिए हमारे बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 14:5। 14वें वर्ष में कदोरला ओमेर और उसके संगी राजा आए और असतरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और साबे की रियातैम में एमियों को। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ इतना ही रखेंगे। तो यहाँ जो रपाइयों हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, 14:5 में रपाइयों है ना, तो उन्हीं के लिए वो इस्तेमाल हुआ है। तो इब्राहिम भी उन लोगों को क्या करता है, हराता है। यहाँ आप लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तब, अभी बस हम थोड़ा ही देखना चाहते हैं। उत्पत्ति 15:19। उत्पत्ति 15:19 को पढ़िए। आप लोग को रीडिंग करना है, ठीक है, कम से कम रीडिंग करते रहिए, कभी हम लोग को प्रभु सहायता करे कि हम लोग इसको पढ़ सकें। उत्पत्ति 15:19-20। अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, पराइयों, रपाइयों। इतने ना सिस्टर? ठीक है। तो इसी तरह से गिनती 13:33। गिनती 13:33। ये सब अलग तरह की प्रजातियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इजरायलियों के अलावा जो और दूसरी जातियां वहां पर पाई जाती थी। गिनती 13:33। गिनती 13 उसका 33। फिर हमने वहां नापियों को अर्थात नापीली जाति वाले अनकवंशियों को देखा, और हम अपने दृष्टि में उनके सामने टीटे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो ये इजरायली लोग अपने आप को कैसे देख रहे हैं, टिड्डी के समान। मतलब वो टिड्डी होता है ना बहुत छोटा, और वो लोग कैसे थे, बहुत बड़े, ठीक है। इनको क्या कहा जा रहा है, नपीलों या नपीली जाति वाले अनाकवांशियों, ठीक है। तो ऐसी प्रजातियों की भी उपस्थिति को हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी में, है ना, जो कि स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूतों के माध्यम से मनुष्यों के साथ संबंध को बनाने के द्वारा उत्पन्न होते चले गए ऐसे वंशावली, ठीक है। उसी तरह से यहोशू 11 21-22 को पढ़ेंगे कोई। यहोशू 11 उसका 21-22। उस समय यहोशू ने
पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इसराइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इसराइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और असदोद में कोई कोई रह गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इब्राहिम है उसने भी उनका सामना किया। उसके बाद के टाइम में हम मूसा के आते हैं तो मूसा ने भी उनका सामना किया, और यहोशू उसके बाद के टाइम में तो उन्होंने भी उसका सामना किया। तो शैतान की योजनाओं को हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पर विश्वास योग्य लोग हैं, है ना, वो उनके भी हम काम को देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको पूरा कर रहे हैं। तो जो शैतान का इच्छा और योजना है मनुष्य के शरीर को बिगाड़ना, मनुष्य का जो प्रभुता करने की क्षमता है उसको ख़त्म करना, मनुष्य को डरा के रखना, है ना, मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखना, वो सब वो लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से जो मनुष्य है, जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को विश्वास योग्य रखे हुए हैं, उस विवेक के स्वतंत्रता होने के बावजूद, तो उनके द्वारा हम देखते हैं कि वो उन बड़े बड़े कामों को भी कर पाते हैं, है ना। उनको वो लोग क्या कर दिए, हरा दिए, जबकि वो लोग बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना, इतने बड़े कि वो खुद क्या दिख रहे हैं, टिड्डी के समान। और जब हम दाऊद और गोलियत के विषय में भी पढ़ते हैं तो दाऊद बहुत छोटा और गोलियत बहुत बड़ा, है ना। तो देखते हैं कि वो छोटा दाऊद से वो बड़ा गोलियत क्या हो गया, हार गया। तो हम दोनों ही बातों को पृथ्वी में देख रहे हैं, ठीक है। और शैतान की योजनाओं को भी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो निश्चय ही जब हम इन सारी बातों को समझ रहे हैं तो हमें और भी अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के प्रति और भी अधिक विश्वास योग्य में चलने की ज़रूरत है, ताकि उन इच्छा और योजनाओं को जान करके हम उसके प्रति और भी अधिक समर्पित होते चले जाएं, परमेश्वर के वचन के प्रति और भी अधिक हम क्या करें, लिपटे रहें कि आपको परमेश्वर क्या कह रहे हैं, है ना, क्या आप उसको सुन रहे हैं और क्या आप उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो उस समय बाइबल इतना जैसे आज हमारे पास है वैसा नहीं था। उनके पास परमेश्वर का मौखिक वचन था, और उस मौखिक वचन को किसी ने स्वयं परमेश्वर से सुन करके ग्रहण किया था। जैसे आदम को हम देखते हैं तो उसने स्वयं परमेश्वर से ग्रहण किया था, है ना। लेकिन यदि हम कैन और हाबिल से देखें तो उन्होंने स्वयं वैसा हमें दिखता नहीं है और इतना डिटेल से नहीं है। हो सकता है उन्होंने स्वयं भी परमेश्वर के वाणी को सुना होगा, या फिर नहीं भी सुना है तो उन्होंने आदम के माध्यम से सुना है। तो जो भी उन्होंने परमेश्वर की ओर से सुना, उन सुनी हुई बातों को उन्होंने बहुत ही गहराई से अपने हृदय में क्या किया, रखा है। और यदि उसको वो गहराई से नहीं रख रहे हैं, उसको सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से हानोक और जो नूह है, तो उन्होंने भी बड़े ही गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखा, है ना। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। अब सोचिए, जो नूह के बारे हम बातचीत कर रहे थे, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुमको जहाज़ बनाना है इतना लंबा चौड़ा। तो उन सारी बातों को सुन करके, याद करके, उसको लिख करके रखना और उसको उतना ही उस तरह से बनाना, मतलब उसको वो करना, है ना। तो कितना ही अधिक आप विचार कर सकते हैं कि वो उनका जो ध्यान है वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति क्या था, गंभीर था। तो हम सभी को भी गंभीरता लाने की ज़रूरत है, ताकि हमको परमेश्वर के राज्य में काम करने में दिक्कत ना हो, हम उसमें सफल होते चले जाएं। उसी तरह से इब्राहिम के भी जीवन को हम देखेंगे, उसके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः परमेश्वर के द्वारा उसकी योजना उसके जीवन में पूरी हुई। तो हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे ये अलग तरह की प्रजातियों के विषय में, है ना।
और ये लोग कनान देश में, फ़लस्तीन में ये बड़े बड़े दानव रहते थे, लेकिन उनको हराया गया। ये शैतान की ओर से मनुष्य के नस्ल को खराब करने के लिए इस पृथ्वी पर कार्य कर रहे थे। और इस विवेक के युग में, नूह के समय में, जो शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, तो हम देखते हैं कि पानी का इस्तेमाल किया गया है ना। जल प्रलय लाया गया और सारी जो पृथ्वी बहुत ज़्यादा पाप उत्पन्न कर रही थी, उसको पानी से क्या किया गया, नष्ट किया गया। उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति में ही हम लोग फिर से चलेंगे। उत्पत्ति 7 और 8 पद में हम लोग देखते हैं। और उस समय पानी नहीं गिरता था, ठीक है। उस समय पानी नहीं गिरता था। भूमि कैसे होती थी, ओस से ही सींची जाती थी। और ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था, मनुष्य जाति के लिए पहला एक्सपीरियंस था कि पृथ्वी पर बारिश होने वाला था या हुआ। जब नूह क्या हो गए, जहाज़ में चढ़ गए, उसके बाद उन्होंने आंधी पानी और बिजली की जो आवाज़ें हैं उनको उन्होंने सुना, देखा। लेकिन वो क्या हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर बचा लिए गए, बच गए। तो जल प्रलय के द्वारा वो जो पाप है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और जो धर्मी नूह था उसको और उसके परिवार को क्या किया गया, बचा लिया गया, जो कि आने वाले समय में छुटकारे का प्रबंध प्रभु ने किया था। जो प्रतिज्ञा उन्होंने निष्पाप युग में किया था, तो उसको ही उनको विवेक के युग में भी उन्होंने क्या किया, बचा कर रखा है ना। और उस समय की जो लोगों की उपस्थिति थी इस पृथ्वी पर, आज के समय में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हम भारत देश में दूसरी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में, और चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना। और पूरे विश्व का जनसंख्या देखें तो वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। तो वैसा ही उस टाइम में इस पृथ्वी पर था, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन वो पाप की ओर या पाप की दशा में पड़े हुए थे और उनको जल प्रलय के माध्यम से नाश किया गया। लेकिन मनुष्य के लिए जो छुटकारे का उपाय था, तो नूह के माध्यम से उन्हें बचा लिया गया। और साथ ही साथ जो पशु पक्षी थे उनको भी रखा गया। तो उनको भी रखने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि मनुष्य को पाप के प्रायश्चित के बदले में क्या करना था, बलिदान करने का ज़रूरत था आने वाले टाइम में। तो उन सभी को रखा गया ताकि उनको भी बचाया जाए। और जब वो सूखी भूमि पर वापस आए तो उनको जब बलिदान की आवश्यकता हो तो वो पशु पक्षी उनको दिए जा सकें। तो वो पशु पक्षी किस बात का उदाहरण था कि आने वाले समय में उनके लिए एक उद्धारक आएगा, एक उद्धारक का बलिदान दिया जाएगा, है ना। आने वाले समय में उनके लिए उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए एक उद्धारक का क्या होगा, मृत्यु होगा। ये सिंबल था उनके लिए, चिन्ह था, ठीक है। वो लोग आने वाले समय में उनके पापों के लिए कोई बलिदान होगा, ये सुसमाचार उनके पास था, ठीक है। और उस पर विश्वास करके वो क्या होते थे, पवित्र और धर्मी ठहराए जाते थे। और आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए जो उद्धारक है वो बलिदान हो चुका है, तो वो सुसमाचार हमको सुनाया जाता है और फिर हम उस पर विश्वास करते हैं और हम पवित्र और धर्मी ठहराए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्यों को बचा कर रखा और उन पशु पक्षियों को भी उसमें बचा कर रखा। और मनुष्य मतलब पृथ्वी में जो भी है पशु पक्षियों को रहने के लिए जो ज़रूरत होता है, जैसा भी, वो सबको वहाँ रखा गया।
सभी तरह के पशु पक्षियों को, ताकि यहाँ का जो सृष्टि है वो बचा रहे, है ना। और मनुष्य के लिए तो हम लोगों ने सुना ही कि उसको पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान करने के लिए पशु पक्षियों की आवश्यकता थी। तो वो बलिदान करना भी उनको क्या दिखा रहा था, क्या समझा रहा था कि आने वाले टाइम में तुम्हारे पापों के लिए कोई ना कोई क्या होगा, वो बलिदान होने वाला है और उसके द्वारा तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध ठहराए जाओगे। और ये कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था? आदम की बारी से ही वो स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? यहोवा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने ही उस कार्य को मनुष्य के लिए क्या किया था, शुरू किया था, उस बलिदान करने की प्रथा को, है ना। हमको कई बार ऐसा भी लगता होगा शायद ये मूसा के टाइम में स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हम अंश अंश करके देख रहे हैं या समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि शुरुआत से ही परमेश्वर और मनुष्य का संबंध कैसा है और परमेश्वर क्या क्या करते चले आ रहे हैं मनुष्य के लिए, है ना। और मनुष्य उस पर क्या करता चला आ रहा है, विश्वास करता चला आ रहा है। और आज भी मनुष्य को क्या करना है, उन सारी बातों पर विश्वास करते चले जाना है। ठीक है, हम पहले की बातों पर विश्वास करते हैं और धर्मी ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर के लिए तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल नहीं है, उसके लिए सिंपली क्या है, वर्तमान काल है ना। हम लोगों के लिए ये क्या है, हम लोग को लगता है कि वो पहले का समय है, आज का समय है और आने वाला समय है, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था वो आदि की बातों को पहले से ही जानते हैं, अंत की बातों को, सॉरी, वो अंत की बातों को आदि से ही जानते हैं, है ना। तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और सब कुछ उसके सामने खुली हुई किताब में है। जब आदम और हवा के साथ वो संगति किया करते थे, उनको उस समय ये भी पता था कि हम जो मनुष्य 2025 में इस पृथ्वी पर जीवन जिएंगे तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनको वो पहले से ही पता था। ठीक है, तो हमको अब समझना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। तो नूह ने समझा उस टाइम में और उसने उसको पूरा किया। आज के टाइम में हमको क्या करना है, हमको समझना है। तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान किया गया है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुके थे, है ना। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह शारीरिक रूप में आ चुके और लोगों ने उसे देखा, जाना, समझा कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं। और यीशु मसीह ने पिता को क्या किया, प्रकट किया है। तो लोग और भी करीब से यीशु मसीह को क्या किए, देख पाए, समझ पाए। और हम लोग उस पर क्या करते हैं, सुन करके विश्वास करते हैं। तो हमको ये समझना है कि वो यीशु अब हमारे अंदर है, वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। इसके साथ साथ आप ये भी समझें, उन्होंने कहा है कि हम उसके देह के अंग हैं, उसकी देह के अंग हैं हम ना, हम उसके शरीर के भाग हैं। हम कोई आँख है, कोई कान है, कोई पैर है ना, कोई हम जो हैं उस यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। तो हमको इसको याद रखना है, जो कि शैतान हमसे क्या करता है, चुरा लेता है। या हम दूसरे के लिए भी हमको इस बात को समझना है, चाहे वो किसी भी कलीसिया का हिस्सा है, कहीं भी वो जाता आता हो, किसी भी जाति समुदाय का है, अगर कोई विश्वासी भाई बहन है, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो वो पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है, हमें समझना है। और वो भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही है, उसका देह भी एक ही है ना। और हम एक ही हैं, इस बात को हमको समझना है और फिर हमको उसी तरह से काम को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हम लोग किसी से भी बातचीत करने में या किसी को सेवा देने में हमको नहीं घबराना है ना। हम जब ऐसा समझते हैं अपने मन में, तो फिर हम सबके साथ एक समान व्यवहार कर पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके साथ एक समान व्यवहार किया। तो हम पूरी तरह से सिद्ध तो अभी नहीं हैं, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और समझ रहे हैं, और उनकी इच्छा योजनाओं में हम लोग क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, तो सच में परमेश्वर की इच्छा और योजना आज के समय में हमें से हर एक के जीवन में पूरी हो पाए। और आप लोग ज़रूर इसको पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8वें अध्याय तक आप लोग खुद भी पढ़ें, और आपके मन में जो कुछ भी सवाल है आप लोग ज़रूर कल पूछ सकते हैं, है ना।
और जो पढ़ेगा तो मैं समझती हूँ उसके पास ज़रूर क्वेश्चन होगा, और जो नहीं पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन मतलब उसके पास नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। आज है बृहस्पतिवार, कल हम लोग फिर से क्वेश्चन आंसर के सेशन को करेंगे। आप लोग जब क्वेश्चन रखेंगे तो हम लोग और भी अधिक बेहतर तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि अपने तरफ से थोड़े समय में जितना हो सका मैंने प्रयास किया आपको विवेक के युग के विषय में बताने के लिए, और हो सकता है कुछ छूट गया हो तो हम लोग फिर से उसको कल कवर करेंगे, है ना। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमें विशेष रूप से इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आज भी इस पृथ्वी पर प्रभु जी पाप और बुराई भरा पड़ा है, लेकिन आपने हमें से हर एक धर्मी जनों को प्रभु जी रखा है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। होने दे कि हम भी आपके प्रति विश्वास योग्य रह सकें प्रभु जी, और आपकी इच्छा और योजनाओं को जानकर समझकर उसको पूरा करने के लिए कार्य कर सकें। अपने सारे पाप अपराधों को हम मानते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर जो कुछ भी शरीर और संसार की अभिलाषाएं हैं प्रभु जी, घमंड है, उन सारी बातों को हम पहचान सकें और दीन और नम्र होने पाएँ प्रभु जी। हर एक प्रकार की लापरवाही हमारे जीवन से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको दिया जाए प्रभु जी, और हम अपने क्षेत्र में और प्रभु जी पृथ्वी के छोर तक प्रभु जी आपके नाम के गवाह होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस पृथ्वी पर सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, और हम सबों को विवेक युग के विषय में बताने के लिए, सिखाने के लिए। और आगे प्रार्थना का समय है, यदि किसी भाई बहन का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। राष्ट्र की प्रार्थना करेंगे। हाँ, मैं सुदीप प्रभु के का लिए। धन्यवाद अच्छा, सभी सुदीप के को लिए। अच्छा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो काफी समय से हमने अपने छोटे वाले बेटा अर्पित को प्रार्थना करवा रही थी, तो मैंने कहा कि प्रभु, जैसे पहले हमारा बेटा आपकी महिमा करता था और वचन पढ़ता था, लेकिन अब क्यों वो नहीं आप में मन लगाता। तो आप सभी से प्रार्थना कराई, और आज हम देखते हैं 2 हफ्ते हो गए, लेकिन उसके पास समय कम रहता है क्योंकि वो अस्पताल में रहता है और उसे हर समय जाना आना पड़ता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो अर्पित के बारे में मैंने प्रभु से प्रार्थना की, आप सभी से करवाई, कि प्रभु जैसे मैं है वैसे मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बने आपकी महिमा के लिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे बेटे का मन बदला और वो मीटिंग में जुड़ता और अच्छे से वचन पे मन लगाता, क्योंकि मैंने जब नीत वचन हो रहा था तब मैंने नीत वचन के वचन कुछ उसके पास भेजे थे, और उसी तरीके से जो मेरा कल प्लाट लिया हुआ है उसमें काम के लिए, नींव भरने के लिए, जब मैं नहीं सोचती थी कि मेरे बेटे ये काम करेंगे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ। जब मैंने फोन किया, मुझे फोन करने से पहले ही मैंने नहीं बोल पाया, लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी वहाँ जाकर के भैया को ले जाएंगे और वहाँ प्रार्थना करवा के और फिर काम शुरू करेंगे। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु आपने मेरे बच्चों के मन बदले, ऐसे ही जो मेरे 2 बेटे हैं, रामू और सुरजीत, उसके भी मन को बदले। आप सभी उन दोनों बेटों के लिए प्रार्थना करना। मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो कल का मन परमेश्वर ने बदला और उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार
प्रभु के दासों को बुला करके वहाँ पर महिमा प्रभु की करके और उस न्यू को चालू किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा परमेश्वर सभी के साथ है, लेकिन मन बदलने वाला हमारा परमेश्वर एक ही है जो जीवित परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। यही मेरी गवाही थी कल की। जय मसीह की सिस्टर। सुनीता सिस्टर, आप किसी का नाम बता रहे थे? हाँ, बसंती माँ, आप भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हमारे बीच में है बसंती कोनगाड़ी के आईडी से। माँ बसंती कोनगाड़ी। अच्छा ठीक है। सुदीप के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बेटे सुदीप के लिए, उसके नशे की आदत है और उसको काम मिल रहा है तो वो मिल पाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। सिस्टर, हमारे पति के लिए प्रार्थना करिए कि वो अभी 6:30 बजे से निकलेंगे दवाई के लिए। और तो दूसरा डॉक्टर है, उसको रिपोर्ट फोन के द्वारा भेजी तो उसने बुलाया है कि आप आ जाइए और सारी रिपोर्टों को लेकर आइए। तो सिस्टर उनके लिए प्रार्थना करिए कि डॉक्टर वो सारी रिपोर्टों को देखे और सही से परमेश्वर की दया हो और जो कमी उनके शरीर में है वो उनकी डॉक्टर दवाई प्रभु की दया से चलाने पाए और वो कमी दूर होने पाए। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण चंगाई देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अब पूर्ण रूप से बदल चुके हैं और अब प्रभु के ही अधीन है। तो सिस्टर उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनको अपने नियंत्रण में ले और पूर्ण रूप से उन्हें जय मसीह। आगे और कोई प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हूँ स्वामी आज के सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर पिता। और जिस प्रकार भजन संहिता में कहता है पिता, आनंद के साथ जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, हम जय जयकार करते हुए पिता, स्तुति करते हुए आपके नाम को ऊंचा करते हुए पिता परमेश्वर आपके करीब में आने पाए। मेरे परमेश्वर आपके हुजूरी में पिता परमेश्वर वचनों को सुनने पाए पिता, सीखने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बारे में हम जान पाए मेरे परमेश्वर कि आप भला परमेश्वर हैं और अपने भलाइयों को पिता परमेश्वर आप मनुष्यों के जीवन में प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं पिता, अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं मेरे परमेश्वर, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर संगति में मेरे परमेश्वर पिता, हम सब पिता परमेश्वर धीरज के साथ पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की हम महिमा करने पाए। और पिता परमेश्वर आगे प्रार्थना करती हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर मालती सिस्टर के लिए पिता, पूरे परिवार के लिए स्वामी धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने पिता परमेश्वर अर्पित के जीवन में कार्य किया। मेरे परमेश्वर पिता, वचनों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए पिता बोझ को दिया है। और आगे भी पिता परमेश्वर वो ऐसे ही आपकी पिता परमेश्वर करीब में पिता निकटताई में परमेश्वर बने रहे। मेरे परमेश्वर आप अनुग्रह करें
आप दया करे राजा, और रामू और सुरजीत के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। वो भी पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने वाले बने मेरे परमेश्वर, बातचीत करने वाले बने पिता, पहला स्थान आपको देने वाले बने अपने जीवन के हर एक कार्यों में पिता, आपको और भी जानने वाला बने पिता परमेश्वर। आप भी दया करे, अनुग्रह करे। मालती सिस्टर को पिता और भी पढ़ने लिखने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पिता सहायता करे, मदद करे पिता। हर एक प्रकार की जो रुकावट के रूप में जो उनकी आंखों का जो कमजोरी है पिता, जो भी पढ़ने लिखने में दिक्कत परेशानी होती है स्वामी, उन बाधा को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं पिता। आगे सुदीप भाई के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, जो नशे की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्यारे प्रभु जी, और आपने उसे सुंदर जीवन दिया है पिता, इस पृथ्वी पर जीवन दिया है, और वो जान सके पिता, आपको पहचान सके मेरे परमेश्वर, आपके कार्यों को, आपके प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह को वो जान सके पिता, और नशे के लत से बाहर आ सके पिता। आप उनके लिए मार्ग तैयार करे पिता, रास्ता तैयार करे मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, और काम, जो काम उसे मिला है उस काम को करने के लिए बोझ को प्रदान करे। आगे हम प्रार्थना करते हैं ऐसे भैया के लिए पिता परमेश्वर, जो आज वो दवाई के लिए जाने वाले हैं मेरे स्वामी, सहायता करे पिता, अनुग्रह करे मेरे स्वामी। डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य आप है मेरे परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाले आप है राजा, जो मनुष्य के लिए असंभव है पिता, वो आपके लिए संभव है मेरे परमेश्वर, और होने दे मेरे पिता परमेश्वर। जो रिपोर्ट वो रखे हैं मेरे परमेश्वर, जो लेकर जाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो सारा रिपोर्ट पिता यीशु मसीह के नाम से पिता नॉर्मल होने पाए पिता। उनके शरीर में जो शैतान दिखाना चाहता है पिता, वो लक्षण पिता परमेश्वर, वो बीमारी के लक्षण को हम दूर करते हैं पिता। जो उनके शरीर में कार्य करने वाले कीटाणु विषाणु को पिता हम नष्ट करते हैं स्वामी, क्योंकि उनका शरीर पिता आपका मंदिर है मेरे परमेश्वर पिता, और जहाँ आपका मंदिर है मेरे परमेश्वर, जहाँ आपका आत्मा है राजा, वहाँ पर स्वतंत्रता है पिता, वहाँ पर छुटकारा है पिता, वहाँ पर किसी भी बीमारी का कोई लक्षण पिता परमेश्वर नहीं रह सकता है पिता परमेश्वर। आप अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर, अपने वचन के निमित्त मेरे परमेश्वर पिता, अजय भैया के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता, और किसी भी प्रकार की बीमारी का लक्षण का पिता परमेश्वर उनके शरीर पर पिता कोई अधिकार नहीं है स्वामी। हम सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हम सबों के आत्मा प्राण शरीर को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। और जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर प्रार्थना विषय नहीं दे भी पाए हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता, आपके वचन में लिखा है इर्मियाह 30:17 में कि मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को पिता परमेश्वर स्वस्थ रखे पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे हाथों के कामों को पिता परमेश्वर आप आशीषित करे पिता परमेश्वर। सबों को पिता ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर। हर एक की आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर अपनी महिमामय धन से पूरा करे। हमारी इस ऑनलाइन झुंड को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ पिता, और जितने भी सदस्य इस समय जुड़े हैं पिता, या जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, या संगति होता है पिता परमेश्वर ऑनलाइन झुंड के द्वारा पिता परमेश्वर, सबों में पिता परमेश्वर एकता होने पाए पिता, प्रेम होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति करने पाए मेरे परमेश्वर। और जो सेवा करने वाले हैं स्वामी सेवकाई के क्षेत्र में पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी आत्मा में और भी
बढ़ाते जाए पिता परमेश्वर। विश्वासियों को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरे, ताकि प्रभु से जो भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं पिता, जो आपसे दूर है पिता परमेश्वर, आपके राज्य में हम लाने वाले बन सके। हम सबों को पिता महान आदेश और महान आज्ञा को पूरा करने का पिता बोझ को दे पिता परमेश्वर, धुन को दे, लगन को दे मेरे परमेश्वर पिता। और भजन संहिता में लिखा है पिता परमेश्वर की यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, हमारी सुरक्षा पिता आपके हाथों में है पिता। हम सबों को पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पिता अपनी सुरक्षा में पिता, अपनी शांति में बनाए रखे। हम सबों को हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर बुराई से पिता बचाए रखे, ताकि पिता परमेश्वर हम सब पिता आपसे लिपटे रहे पिता परमेश्वर। वचनों में हमारा मन लगा रहे स्वामी। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे, एक एक के कामों में सहायता मदद करे, एक एक की कमजोर परिस्थिति में अपने सामर्थ्य से चलाए। सारी बातों को पिता आपके हाथों में देती हूँ। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, पहला स्थान हम आपको देते हैं पिता। आज के दिन की जब शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज का दिन मेरे परमेश्वर पिता हम सबों के लिए बड़ी शांति का, बड़ी आनंद का दिन होने पाए। सारी बातों में पिता आप ही के नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ, और इस विनती को, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आगे सुनीता सिस्टर आशीष वचन बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। जय मसीह।